ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां पे भड़काने का काम कर रहे थे, किस तरीके से ये जो एग्जाम माफिया चलता है ना, ऐसे ही टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा रील बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी इस देश में सिविल वॉर कराना चाह रहा है, बच्चों को शिक्षा ऐसी दे रहा है कि सड़कों पे उतरो, दंगे करो और ये सब करो, तो उसको इतना भी हक पड़ता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मैं इनको बता दूं, ये जो रील शॉर्ट्स की बात कर रही हैं ये कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। मैंने 2016 में सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ाना शुरू किया था। बात आती है कि जब 10 साल में 89 पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चा जीडी का पेपर देने जा रहा है, उसको भगा दिया जा रहा है, तो शिक्षक क्या बोलेगा? शिक्षक के पढ़ाने की सार्थकता क्या है? और पहली बात, मैंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की है। इससे पहले भी मैं 10 प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर चुका हूं और सरकार से अपनी बातें मनवा चुका हूं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये शायद बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल 3 साल 4 साल से होंगी, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अभिनव, आपके हिसाब से गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी मेरे हिसाब से मनसा में है और प्राथमिकता में है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। सोचिए, हमारा शिक्षा मंत्री अगर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी लेता रहेगा तो शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे शिक्षा मंत्री को नीट का पेपर लीक रोकने के लिए रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? आप देखिए, इतने सारे क्वेश्चन उठने के बाद। अभिनव, एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात का राधिका खेड़ा से रिप्लाई लूंगा। आप तो टीचर हैं, देश दुनिया में कैसा सिस्टम चल रहा है आपको पता भी होगा। चीन में एक परीक्षा होती है, गाओकाओ नाम है उस परीक्षा का। उस परीक्षा का सिस्टम क्या वहां पर फोर्स इस्तेमाल नहीं होती है? क्या वहां पर जेल टाइप की व्यवस्था बनाकर जो पेपर सेट करते हैं उनको एक जगह रखा नहीं जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता है? दिक्कत क्या है अगर आपको एयरफोर्स या फोर्स इस्तेमाल की जा रही है तो? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। वो एक चीन में बहुत बड़े स्तर की परीक्षा होती है जिसमें करोड़ से भी ज्यादा लोग बैठते हैं। यहाँ तो 22-23 लाख लोग बैठ रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर इतने साल से 2024 में आपने कहा कि अब पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो ये व्यवस्था तो पहले से भी हो सकती थी ना। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने एग्जाम्स में, भारत में तो एग्जाम्स भी बहुत है ना। आपने सुना होगा कि एक देश एक चुनाव, लेकिन आपने नहीं सुना होगा एक देश एक एग्जाम। सिस्टम में तो है नहीं। अब कल को जेईई का पेपर होगा, तब आप वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे। चीन में कोई एक बड़ा एग्जाम हो रहा है तो बात, यहां तो 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर्स में अगर सिर्फ वायुसेना और आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा साहब? सोचिए, इससे ही इनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि एक रील इनके सामने आई और उस एक रील से इन्होंने मेरे आकलन कर दिया। आप सोचिए, एक रील। लेकिन अभिनव, आपने एक बात कही कि डीओपीटी साहब से आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बीजेपी सरकार ने कुछ बातें मानी भी, तो ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी कमियों को शायद दूर करने की कोशिश कर रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं जो सिस्टम में खामियां। हाँ, मैं वही, मुझे इस बात की खुशी हुई थी साहब, 1 साल पहले जो मैंने 5 बातें रखी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये 5 बातें 6 महीने के लिए मानी जा रही हैं। अब फिर से सिस्टम में वो खामियां आ गई। जब हम पिछली साल इस बात के लिए लड़े कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो, आपने कह दिया अब नहीं वसूलेंगे, आपने 50 कर दिया, अब वापस आप फिर 100 ले आए। आप गलत सवाल पूछते हो। ठीक है अभिनय, एक राधिका रिप्लाई, आदिल भी जुड़ चुके हैं कि ये टीचर होके एक महिला, एक बहुत ही वेल नोन महिला जर्नलिस्ट, और मैं कहती हूँ चाहे वो वेल नोन ना हो, किसी भी महिला या पुरुष के लिए जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि जर्नलिस्ट हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। उनके खिलाफ किस तरीके से भड़काया जा रहा था, किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्लास में, और वो कोई ठीक है, वो छोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है कि क्लास नहीं, एक तो उस पर कभी चर्चा कर लेंगे राधिका जी, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। आज बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं चर्चा करना। सोशल मीडिया जो माफिया है ना, जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक। नहीं तो आप ये कह रही है कि ये आप कह रही है कि अभिनय जैसे लोग उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आप ये कह रही हैं अभिनय जैसे टीचर्स उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आपके भी बच्चे होंगे, माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसलिए भेजते हैं कि उनको पढ़ाया जाए, ना कि वहां कोई उनको हिंसा की ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उनको इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करने की धमकी सिखाया जाए। ओहो, अभिनय आप मानेंगे कि कोचिंग सिस्टम ने गड़बड़ियां की हैं? एक माफिया सिस्टम है, काम करता है ये। राकेश जी, कोचिंग सिस्टम ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, भड़काने के लिए कर रहे हैं, और फिर वो हमें ज्ञान दे कि कैसा सिस्टम चलना चाहिए। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप।
अभिनय एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आदित्य के पास जा रहा हूं। अरे साहब, कोचिंग सिस्टम खराब है तो इसको ठीक करने की, बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है 4 साल पहले मैंने आवाज उठाई कि कोचिंग गलत तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में शिकायत लगाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जागा और उसने कोचिंग पे 1,46,00,000 के जुर्माने लगाए हैं हम जैसे लोगों ने। तो हम तो खुद कहते हैं अगर सिस्टम में खराबी है तो ठीक करो, सरकार की नजर में क्यों नहीं आ रहा ये? और आप बताइए, शिक्षा मंत्री चुनाव जिताने की बात कर सकता है और शिक्षक ये नहीं बता सकता कि सिस्टम खराब है। आपको चुनाव जीतने से क्यों दिक्कत है भाई? मेरे को दिक्कत नहीं है साहब, मेरे को दिक्कत इस बात से कि मैं देश की समस्याओं पे क्यों नहीं बोल सकता। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना क्यों है? नहीं सिखाएगा कि सड़कों पे उतरे, शिक्षक ये सिखाएगा कि पढ़ाई करे। शिक्षक अच्छा, पढ़ाई करता रहे, उसको उसकी पढ़ाई मेहनत का फल अपना दे, लीक कराते रहे पीछे से, वो सब बात, और हम पढ़ाते रहे तो कल को तो बच्चा हमसे पूछेगा कि आप पढ़ा क्यों रहे? इसलिए एक बेचारे बच्चे का दिल गाजियाबाद में मर्डर हो गया क्योंकि शिक्षा के नाम पे ये सिखाया जाता है। गलत, आपने गलत इंटरप्रेट किया। आप भी तैयारी कर रही हो। नहीं, एक चीज मेरा सवाल है आदिल भाई, 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं माफी के साथ। राधिका एक बात और है, मैं ये मानता हूं, अभिनय भी मान रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोचिंग सिस्टम में एक माफिया सिस्टम काम करता है। तो ये बताइए, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। देखिए, वो करेगी सरकार, वो बिल्कुल करेगी क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना जानती हूँ राकेश जी, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम रहूंगी। एक अध्यापक, एक टीचर को हम भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि माँ बाप और टीचर ही होता है। अभी उसको 2 कौड़ी का कह देना, बीच में मत बोलिए, ये टीचर है, ऐसे सिखाते हैं आप बच्चों को कि बीच में बोलिए। ये अपना एग्जाम्पल खुद ही दे रहे हैं। बोल और मैं बिल्कुल कहती हूँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे पेपर लीक कर रहा है तो उस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन अगर टीचर ही सिखाए कि हिंसा करो, सड़कों पे उतरो, बच्चों का काम वो नहीं है। देश की जनता ताकि ढंग से चले, वो काम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। 70 साल से जो सड़न इस देश में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई है, उसको अगर आप सोचते हैं कि 5 साल 6 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे बता दें 150 साल ले लीजिए। क्यों हिला डाला ना?